सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। 26 जनवरी 2024 मॉर्निंग की कड़केदार ठंड में हम निकले गाड़ी लेकर हॉस्पिटल। आज के दिन की शुरुआत हुई हॉस्पिटल से। अर्ली मॉर्निंग पहुंचा हॉस्पिटल और आज मेरा मन व्याकुलता से परेशानी से भरा हुआ था। मॉर्निंग में 6 बजे से हो रहा था इंतजार, लगभग 7 बजे हुआ इंतजार खत्म। छुट्टी एक बच्चे की किलकारी, आई एक खुशखबरी और मैं बना फिर से एक बच्चे का पिता। हॉस्पिटल में ही हुआ आज का सूर्यदेव, फिर नहाया धोया घर आकर पढ़ी भगवत गीता। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखे क्योंकि दोनों में ईश्वर की इच्छा होती है। फिर प्रे वर्कआउट के लिए खाए अंगूर और घर पर ही किया थोड़ा सा अपर बॉडी का वर्कआउट। अपर बॉडी का वर्कआउट करके मैं पहुंचा भोले के इधर, आया भोले के इधर, उनको आज के दिन के लिए किया धन्यवाद। और फिर मैं निकला रात को हॉस्पिटल। उससे पहले मैं आया अखाड़े में आज की दिनचर्या के लिए, बोला प्रभु को जय श्री राम, खींचा रस्सा, रस्सा खींचकर कमर को हिलाई, घुमाया मुगद्दड़, मुगद्दड़ घुमाकर उठाई प्लेट, घुमाई प्लेट, उछल कूद करके आज के कंप्लीट किए सेट। और इसी के साथ आज के हुए सारे टास्क पूरे, निकालिया पसीना, आज के हुए सारे पूर्ण काम, आ गए प्रभु के धाम, बोला जय श्री राम। न्यूरो साइंस आज मानती है कि जो अपना माइंड एक ही ऑब्जेक्ट पर जितनी देर कंसंट्रेट रख सकता है वो उतना ही पावरफुल होता है। हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगा बॉडी के इंटरनल पार्ट के बारे में, यानी आंतरिक अंगों के बारे में। हमारा शरीर इंद्रियों के द्वारा काम करता है, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह आदि। हमारे शरीर रूपी रथ में ये इंद्रियां घोड़ों की तरह होती है, लेकिन इसकी लगाम और कंट्रोल पूरा मन के पास होता है। और इसका असली स्वामी हमारी आत्मा होती है। वह यह भली भांति जानती है कि हमारे लिए कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत है। यह अवचेतन मन ही है जो हमें भटकाता रहता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों में इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा की एक वस्तु मिलती है, का अशांत मन तुरंत दूसरी चीज को पाने के लिए दौड़ता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये दौड़ भाग मनुष्य की जीवन भर रहती है। जीवन समाप्त होने के पश्चात भी इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखते हुए इंद्रियों के विषयों का भोग करना चाहिए। जय श्री राम। बिस्तर पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और पंखों को खोलना होगा, क्योंकि जमाना आपकी उड़ान देखता है। पर ज्यादा उड़ना भी ठीक नहीं है। जमीन पर रहने वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। शायद यही कर्मा है। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। अभी तो कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जय श्री राम। आज हम इस फिटनेस मिनी ब्लॉग में बात करेंगे कर्मा की, जो हमारे शरीर को ही नहीं हमारे जीवन को भी सुंदर और स्वस्थ बनाएगा। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारकर अपने जीवन में सुधार ला सकता है और यह भलीभांति समझता भी है, लेकिन मसला तो सारा मन को समझाने का है। इसलिए अपनी पीड़ा के लिए इस संसार को दोष मत दीजिए और अपने मन को समझाइए। हमारे आज के कर्म ही हमारी कल की डिस्टेंसनी तय करते हैं। जो हम आज कर्म करेंगे वही हमारा कल होगा, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जीवन में सकारात्मक कर्मों की ओर बढ़िए और अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं और लेते रहो प्रभु का नाम। बोलो जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, अपने आप को फिट रखने की इस मुहिम में एक बार फिर से हाजिर हूँ, एक नई उमंग भरी सुबह के साथ। मेरी आज के मॉर्निंग की शुरुआत हुई योगा से, फिर मैंने लगाई स्प्रिंट लगाने के बाद मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए और इंजरी से बचाने के लिए बॉडी को अच्छी तरीके से किया स्ट्रेचिंग के बाद विद्युत जामवाल सर की तरह कार की विंडो में एंटर होने की करी कोशिश। आप ऐसी कोशिश घर पर बिल्कुल भी ना करें, ये मेरे कई सालों की मेहनत है। मॉर्निंग की ट्रेनिंग सेशन खत्म करके नहा धोकर मैं निकला अखाड़े के लिए। वहाँ आकर सबसे पहले किया प्रभु को प्रणाम, साथ को जय श्री राम बोलकर वर्कआउट से पहले एनर्जी के लिए खाए 2 केले। उसके बाद खोजा अखाड़ा खोदकर हमेशा की तरह अखाड़े को जमाया। फिर मैं हुआ जिम में एंटर, जिम में करी साइकिलिंग से शुरुआत, साइकिलिंग करके लेफ्ट की करी वर्कआउट। उसके बाद मैंने उठाई प्लेट, घुमाई प्लेट, कंप्लीट किए शोल्डर के सेट। उसी के साथ उठाया मुगद्दड़, अपर बॉडी को कंप्लीट करके आई लोअर बॉडी की बारी। उसमें मैंने रोड का वेट उठाकर किए उठक बैठक। उसी के साथ अपर बॉडी की बढ़ाई स्ट्रेंथ। सबसे अंत में और सबसे मुश्किल वर्कआउट रस्ते का वर्कआउट किया। इसी के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो वायरल चैलेंज चल रहा था उसे भी एक्सरसाइज करके पूरा किया। इसी के साथ आज का ट्रेनिंग सेशन हुआ समाप्त। फिर मैं निकला प्रभु के धाम, बोला प्रभु को जय श्री राम।